एस्टेट इन मेरिट 2019 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस खबर को सुनने के बाद इन मेरिट अभ्यर्थियों में नया जोश, नया जज्बा आएगा। हाई कोर्ट का ऐसा आदेश जिसको देखने के बाद एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत 100% सुनिश्चित हो गई है। हाई कोर्ट का साफ लफ्जों में कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान रिक्रूटमेंट प्रोसेस का रूल चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे में कुछ छबड़ी लोग जो आम एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं, आँख खोलकर कान खोलकर ये सुन लें और देख लें। आज की अखबार की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा ये बड़ा जजमेंट दिया गया है। ऐसे में एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की अब 100% जीत सुनिश्चित हो गई है। सरकार को भेजा गया प्रस्ताव रद्द किया गया है। आज की अखबार की ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं, साफ लफ्जों में लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। आयोग विज्ञापन के समय के नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 2015 में 559 एवं 2016 में 293 पद अर्थात कुल 850 अनुदेशक की भर्ती 2014 के नियमावली के अनुसार यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। 2014 की नियमावली में शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार से भर्ती किए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में बड़ी खबर, एस्टेट 2019 इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्या लिखा है। कोर्ट ने आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराने के सरकार को भेजे 28 जनवरी 2020 के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। साथ ही विशेष सचिव के 3 नवंबर 2021 के आदेश को भी रद्द कर दिया है। ऐसे ही 26 जून 2020 का लेटर भी रद्द होगा, जिससे स्टेट मेरिट और नॉट मेरिट एक करने की बात सरकार करती है। 80,000 सीटों पर कोई रोड मैप नहीं, बहाली की बात सरकार करती है, जो कि आम अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। ऐसे में इस बड़ी खबर में आगे क्या लिखा है वो देख लें। जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में ये बड़ा केस था। याचिकाकर्ता का नाम अरविंद कुमार और 3 अन्य याचिकाकर्ता द्वारा ये बड़ा केस किया गया था। याचिका को स्वीकार किया गया और ये बड़ा आदेश पारित किया गया। हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार ने 2020 एवं 2021 की अनुदेशकों की भर्ती 2017 की नियमावली के तहत भर्ती परीक्षा से कराने का आदेश दिया है, जो इन भर्तियों पर लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अंकुर शर्मा का कहना था कि आयोग को गेम के बीच गेम के नियम बदलने का अधिकार नहीं है। फिर वही नियम कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जाते। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कई बार कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पिछले दिनों आपने देखा कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर एक बड़ा ऑर्डर हाई कोर्ट, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट से भी आया था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते और इस केस में भी वो वक्तव्य दिए गए। ऐसे में आगे क्या लिखा ये देख लें। इस भर्ती प्रक्रिया के 2 अन्य पद पहले ही भरा जा चुका है। शेष 850 पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अब शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के बजाय परीक्षा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने 11 नवंबर 2021 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे कानूनी उलझन बढ़ जाएगी। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि 2 पदों का चयन होने से यह नहीं कह सकते कि अभी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि विज्ञापन से ही भर्ती शुरू मानी जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जजमेंट एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष में पहले से थे और अब ये आप देख सकते हैं कल की तारीख में 19/1/2022 की तारीख में ये बड़ा जजमेंट आया है। ऐसे में जो फेलहा गैंग है, जो आम एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं, आँख खोलकर इस बड़ी खबर को देख ले, समझ ले कि आगे इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ कोई खेल नहीं हो सकता। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते और नोटिफिकेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और ये खबर किसी आम अखबार की नहीं है, उत्तर प्रदेश के बड़े अखबार अमर उजाला की है। आप देख सकते हैं अमर उजाला का नाम। अमर उजाला ने अपने वेब पोर्टल पर क्या लिखा है। हाई कोर्ट 850 अनुदेशकों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा परीक्षा कराने का आदेश रद्द। आगे आप देखिए क्या लिखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है और आयोग विज्ञापन के समय लागू नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। ऐसे में 30,675 अभ्यर्थियों से हम कहेंगे कि आप इन मेरिट में हैं, घबराए नहीं। पीआईएल का केस पटना हाई कोर्ट में लिस्टेड है और बड़ी सुनवाई के बाद आप अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा। जब 850 अनुदेशकों की बहाली के लिए नियम नहीं बदले जा सकते, तो यहाँ तो 37,000 पदों के लिए 30,675 अभ्यर्थी इन मेरिट में हैं। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी
अगर अब भी घर बैठे रहेंगे, आर्थिक सहयोग केस में नहीं करेंगे, तो आप बताइए हम मजबूत वकील को कैसे रख पाएंगे। आगे केस में आईए और रिज्वाइंडर दोनों फाइल करना है। ऐसे में आप 30,675 इनमेरिट अभ्यर्थियों को कहेंगे कि हारा वही जो लड़ा नहीं। केस में आर्थिक रूप से सहयोग करे, केस को मजबूत करे। आपके स्क्रीन पर हमारा अकाउंट डिटेल है, साथ में गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर है, साथ में पेटीएम नंबर भी है। ये सभी नंबर 24 घंटे खुले रहते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी फेलहा के चक्कर में ना पड़ें, आगे इनमेरिट अभ्यर्थी एकता में आए। कई तरह के भ्रामक वीडियो हमने यूट्यूब पर देखे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि जनहित याचिका से फैसला होता ही नहीं है, पर आपको बता दें कि जनहित याचिका ही इसमें सर्वमान्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के कई जजमेंट हैं। और ऐसे में जनहित याचिका के द्वारा आपका केस पटना हाई कोर्ट के पटल पर है। और आप ये समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि पीआईएल में दम नहीं होता है। पीआईएल में अगर दम नहीं होता तो पीआईएल एक्सेप्ट भी नहीं होता। पीआईएल एक्सेप्ट हुआ है और पीआईएल एक्सेप्ट होने के बाद अब आगे 17/2/2022 को सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर है। ऐसे में अब आपके हाथ में, आप इनमेरिट अभ्यर्थियों के हाथ में आपका अपना भविष्य है। शिक्षा सुधार ने आपको यहाँ तक तो पहुँचा दिया कि आगे पटना हाई कोर्ट में 17/2/2022 को आपका केस लिस्टेड है। पर इस केस में अभी भी आईए के द्वारा नए सबूत जो हमारे हाथ लगे हैं, जैसे आज के अखबार में जो आपने खबर पढ़ी, इसका जजमेंट भी हम लगाएंगे 17 तारीख की सुनवाई में। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है और बीएससीबी का लेटर है कि जो भी अभ्यर्थी इन मेरिट में है वो क्वालिफाई है, बाकी सारे डिस्क्वालीफाई है। वो सभी हम लगाएंगे और आगे इन फेलहा लोगों को सबक सिखाना है, क्योंकि ये लोग हमें बैकडोर से आया हुआ कहते हैं। ऐसे में आप जो भी इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, आगे केस में सहयोग करें आर्थिक रूप से। आप ये भी समझिए कि ये फेलहा लोग 4 से 5 केस करके अपने बहाली को पहले ही फंसा चुके हैं। ये हमें कहते हैं। हमारे पीआईएल में तो सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर है। फेलहा लोगों के रीट केस में तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई, पिछले दिनों मेंशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसे में साल भर 6 महीना तक लटकने से अच्छा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करवाकर आप इनमेरिट अभ्यर्थी जल्द से जल्द बहाली खुलवाएं, क्योंकि अपर मुख्य सचिव ने अप्रैल महीने में शेड्यूल की बात की है। पर जब तक पटना हाई कोर्ट से कोई बड़ा आदेश नहीं आएगा, तब तक ये बहाली नहीं खुलेगी। और ये 5 केस करने वाले फेलहा गैंग ये चाहते हैं कि बहाली फंसी रहे, न इनकी बहाली हो न हमारी। ऐसे में आप जो भी स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थी आगे शिक्षा सुधार रोजगार का हाथ मजबूत करे। आगे आपके स्क्रीन पर अकाउंट का डिटेल है, साथ में हमारा संपर्क सूत्र भी है। किसी फेलहा के चक्कर में ना पड़े। और कुछ इनमेरिट अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि केस खत्म होने के बाद, जीतने के बाद तब हम फंड करेंगे। ये इनमेरिट में होकर ऐसे गद्दार लोग हैं जो प्यासे को पानी नहीं दे सकते। प्यास से कोई तड़प कर मर जाएगा, तब ये मरने के बाद पानी देने की बात करते हैं। ऐसे में आप इनमेरिट अभ्यर्थी घबराएं नहीं। शिक्षा सुधार ने आज जो बड़े सबूत आपको दिखाए हैं, इसके बाद एक हो जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।